है, यहाँ पे चारों भाई गलत रास्ते पे चलने लगे। तनिक भी नहीं सोचा कि जो हमारा बड़ा भाई है हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। जितना हमारा पिता करता उतना ही हमारे बड़े भाई ने हमारे साथ किया, लेकिन आज हम बड़े भाई के साथ में बहुत अनर्गल काम करने जा रहे, बहुत गलत काम करने जा रहे, लेकिन कुछ सोचा नहीं और उनको घर से अलग कर दिया। बोला भाई नहीं, अब नहीं चलेगा, एक नहीं, तुम अलग हो जाओ और हम चारों भाई अलग हो जाओ। अब धीरे धीरे कुछ दिन चलता रहा, बड़े भाई को निकाल दिया। देखिए, बड़े भाई को अलग कर दिया, अब ये चारों भाई एक में हो गए। अब धीरे धीरे कुछ दिन चला, कुछ दिन 5-6 महीने भर चला। अब चारों भाइयों में फिर तोड़फोड़ होने लगा। अब चारों भाई फिर बिखर गए। जब चारों भाई बिखर गए, धीरे धीरे देखिए गांव पड़ोसन ने पूरे अच्छे खासे परिवार को बिगाड़ दिया। जब चारों भाई बिगड़ गए तो उसमें जानते हो क्या हुआ? अब उनको तो खुशी हो गई, यार ये चारों भाई, पांचों भाई अलग हो गए, अब ये साले कुछ भी नहीं कर सकते। भाई 10,000 कमाएंगे, 10,000 में अलग खाना बनाएंगे, पकाएंगे, बीवी का खर्चा, खुद का खर्चा, चूल्हा अलग जलाएंगे तो उसका राशन भी अलग लगेगा। और जब 4-5 चूल्हा चलेंगे ना तो 5 का जब राशन लगेगा ना तो उसमें खर्चा ज्यादा आता है। अब सब अपना अपना हो गया। तो उसमें क्या हुआ था, जब पांचों भाई अलग हो गए तो एक भाई को जो है फिर चला गया शहर। जब एक भाई शहर चला गया तो फिर धीरे धीरे चारों भाई चले गए। अब पांचों आदमी तो अलग हो गए, लेकिन फिर यहाँ से खून गया, घर से खून गया। देखिए, अभी उस गाली देने की मेरी इच्छा होती, उस औरत को, पड़ोसन को, साली को गाली देने की मेरी इच्छा होती, उसने फिर मार दिया। तेरा भाई जो है, अभी मैं कल गई थी खेत, तेरा जो है बड़ा जो है पति का भाई, तेरा जेठ बहुत अब्द शब्द तेरे विषय में बोल रहा है। कुछ ऐसा कुंजी करना, इसको नाच के मिटे को घर से ही निकाल दिया जाए। हाँ, अब उसने देखिए नास्तिक औरत थी, उसने दिमाग लगा दिया, भाई के पास अपने फोन किया रोते, वो अपने पति के पास फोन किया रोते हुए, बोला कि घर चले आओ, जितनी जल्दी हो सके जल्दी आ जाए। तो भाई ने बोला फिर क्या बात है? बोला तुम्हारा बड़ा भाई बदतमीज हमारे साथ जो है, हमारा हाथ पकड़ा, हमारे साथ गलत काम करने के लिए हमारे साथ जबरदस्ती की। मुझे यार कहने में तकलीफ हो रही है, आज ये शब्द जो है कहने में तकलीफ हो रही है। अब वो छोटा भाई जो है चारों भाई को फोन किया और चारों भाई आ गए। जब चारों भाई आए तो सोचा ने बेचारा, पहले तो बड़े भाई को ढंग से मारा और अपनी भाभी को भी ढंग से मारा और उसके बाद उसको बेदखल कर दिया, घर से निकाल दिया। और यहाँ तक गांव समाज भी, पंचायत हुआ भाई, पूरा पंचायत हुआ, गांव समाज ने भी, प्रधान ने, सब सारे लोग ने फैसला किया, बोला ये सबसे बड़ा बदतमीज। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि आखिर खिचड़ी क्या पक रही है, क्या गलत है क्या सही है। दोस्तों, इसीलिए मैं यही कहता हूँ, कोई भी कार्य करने से पहले अकेले में जा करके उसको विचार करें, क्या गलत है और क्या सही है। और आज यही होने वाला है इस कहानी में। अब उसके बाद उसको घर से निकाल दिया। जब घर से निकाल दिया तो वो बेचारा कुछ भी नहीं बोला, बस इतना कहता रहा कि मैं निर्दोष हूँ। हमने किसी को कुछ नहीं बोला, किसी किसी में गलत नजर लग चुकी हमारे परिवार में, हमारा कोई परिवार बिगाड़ रहा है। लेकिन वो 4 भाई जानते क्या बोलते थे? तुम मेरे भाई नहीं हो, तुम कसाई हो, तुम हमारे भाई के योग नहीं हो, तुमको भाई कहने में मुझे लज्जा आती है। तुमने हमारा परवरिश किया, हमारा सब कुछ किया, अपने स्वार्थ के लिए किया। ये हमारे चारों भाई जब शहर जाएंगे तो इनकी बीवियों को हम गलत काम करेंगे। साला इतना गंदा विचार उन चारों भाइयों के दिमाग में आ गया, साला इतना। और लोग कहते कलयुग आ गया, कलयुग नहीं आया है यार, कलयुग हम लोग लाते हैं। कलयुग कहाँ से आया? वही दिन होता है, वही रात होता है, वही सुबह होता है, वही शाम होता है। आज के प्रेजेंट टाइम में एक घर में 10 आदमी, मैं मानता हूँ परिवार लंबा हुआ है,
लेकिन जहाँ जिस खेत में 10 बोरी होती थी, आज उसी खेत में 25 बोरी है। भगवान उसी के आधार पे सब कुछ दे रहा है। इंसान जो है बदला हुआ है, कलयुग नहीं लगा, टाइम नहीं बदला हुआ। आज वही टॉपिक पे मैं फिर आ रहा हूँ। फिर जानते हो क्या हुआ था? जब वो घर से उसको निकाल दिया, वो बेचारा, क्योंकि उसके पास पैसे से कुछ भी नहीं थे यार, सारी कमाई तो भाइयों के ऊपर लगा दिया था, सारा कमाई भाइयों के ऊपर लगा देता था। और उसने अपने मन के अंदर तनिक सा भी नहीं सोचा कि यार हम कुछ गलत कर रहे हैं। वो बस यही सोचता था कि ये हमारे बेटे, भाइयों को बेटे की बात रखता था। तो यार हम अपने बेटों से क्यों छल करें, क्यों बचाएं? उसने कभी कभी सोचा ही नहीं था कि हम बचाएं। और जब उसको घर से निकाल दिया तो बेचारा रोता हुआ चला गया। जब घर से शहर चला गया तो वहां पे क्या करता था? बीवी को लेकर के मजबूरी। पढ़ा लिखा तो था ही नहीं, पढ़ लिख पाया ही नहीं है। जब पढ़ने लिखने को उसका टाइम आया था तो लंबा परिवार हो गया था, और उसके पिता वृद्धावस्था में हो गए थे। तो भाई सबसे बड़ा सदस्य वही हुआ, तो वो अपनी खुशी कहाँ कर पाएगा? जब शहर चला गया, अब देखिए विधिनी का विधाता, भगवान ने कुंजी डला दी। एक भाई का जो है किडनी फेल हो गया। चारों भाइयों में एक भाई का किडनी फेल हो गया। अब जब किडनी फेल हो गया, अब देखिए चारों भाइयों के मन के अंदर तो गलत विचार है, उनके अंदर सही दिमाग आया ही नहीं था। ये चारों भाई में एक भाई दे देता, लेकिन विचार सही है ही नहीं तो अगर विचार सही होते तो उसका बड़ा भाई जाता ही नहीं जाता। जब विचार सही होता तो बड़ा भाई जाता ही नहीं, भाई घर छोड़ के जाता ही नहीं। तीनों भाइयों में, चारों भाइयों में एक भाई गलत था, लेकिन 3 भाई तो सही थे। 3 भाई समझ लेते आपस में क्या गलत है क्या सही है, लेकिन किसी ने विचार नहीं। जब चले गए, जब भाई का किडनी खराब हो गया तो डॉक्टर के पास लेकर के गए। तो डॉक्टर बोला देखिए आपका बेटा या आपका जो भाई है, चारों भाइयों में से तीनों भाइयों को बोला कि आपका भाई जीवित नहीं रह सकता, ज्यादा से ज्यादा 2-3 महीने रह सकता है, इससे अलावा नहीं रह सकता। इससे अलावा रह सकता है कब? जब इसकी किडनी दूसरी लगेगी तब, क्योंकि इसकी दोनों किडनी डैमेज हो गई। अब चिंता वाली बात आ गई। अब देखिए गांव समाज किसी ने अब साथ देना शुरू नहीं किया, सारे लोगों ने साथ छोड़ दिया, क्योंकि उन लोगों को खुशी होने लगी। दोस्तों देखिए भाई साहब, यहाँ मुझे एक शेर याद आ गया। वक्त जब हमारे पास पैसा नहीं, जब पैसा होता है तो मित्र 1000 होते हैं। जब मेरे पास पैसा होता है तो मित्र 1000 होते हैं, और जब हमारे पास गरीबी होती है तो मित्र कोई नहीं, सारे लोग मित्रता छोड़ देते हैं। और वक्त अगर कमजोर हो जाए ना तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। वक्त हमारा अगर कमजोर हो जाए, परछाई भी साथ छोड़ देती है। लेकिन अगर आप ईश्वर से डोर बांधोगे तो ईश्वर तुम्हारे लिए रास्ता कोई ना कोई चुनेगा और सही मार्ग पे लाएगा। उसी तरह वो भाई, बड़ा भाई, उसने कुछ नहीं बोला और रोते हुए बेचारा चला गया। वहां पे अपने बच्चों के साथ मजदूरी करता रहा। और यहाँ उसका भाई जो है अब अस्पताल में भर्ती हो गया, अब पैसे भी नहीं। अब यहाँ पे बात पैसे वाली नहीं, किडनी देगा यार कौन? कोई नहीं देगा, आज के जमाने में कोई नहीं देगा, यहाँ तक कोई भी नहीं देगा। लेकिन भाई एक है जो दे देगा। अब चारों भाइयों में किसी ने, कोई भाई राजी नहीं हुआ कि हम किडनी देंगे। अब भाई जब राजी भी होता है बीवी से पूछता है, साला हर काम बीवी से पूछता है। अब बीवी सीधा बोल देती यार तुम किडनी दे दोगे, तुमको कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूंगी। अब भाई वही बातों में सब अटके हुए। लेकिन जो भाई बाहर था उसके पास फोन चोरी, एक मित्र ने, उसका जो खास मित्र था, उसने फोन किया और बोला कि भाई साहब तुम्हारा भाई बहुत विपद खड़ी में,
तो उसने बोला रोते हुए वहां से फिर बोला, अरे मेरे भाई को क्या हुआ यार, ममता भैया, मेरे भाई को आखिर हुआ क्या यार, तुम जल्दी बताओ, मेरा दम घुटने जा रहा है। उसने बोला दिनेश भाई तुम्हारे भाई को क्या हुआ, तुम्हारे भाई की किडनी फेल हो चुकी है, मरने का चांस है, अब यहाँ पे कोई बचाने वाला नहीं है। तो बोला हमारे 3 भाई क्या कर रहे हैं जो हमको घर से बेदखल किया है। बोला भाई कोई नहीं साथ दे रहा है, हाँ जो खेती होती है ना वो सब भी बेचने का टाइम आ गया है, और किडनी उटनी देने को कोई राजी नहीं, तुम्हारा भाई एकदम मरने वाला है। वो भाई वहां से फिर दौड़ता हुआ आया, वहां से दौड़ता हुआ आया, लेकिन घर नहीं। उसने सोचा कि अगर हम घर जाएंगे तो वही गांव के समाज के लोग मुझे फिर गंदा बनाएंगे, अगर हमारा भाई जान भी जाएगा कि मेरा भाई आया है तो वो सीधा बोलेगा कि मेरे पास मत आओ, तुम जो है मेरे पास मत आओ क्योंकि तुम्हारे विचार गलत है। वो बेचारा डर के मारे ना ही घर आया और ना ही अपने भाई के पास गया, वो मिलने भी नहीं गया। लेकिन उसकी देखिए दिमाग, देखिए प्यार ममता, देखिए सीधा जाकर के डॉक्टर से मिला। डॉक्टर पूरी समस्या पूछा। डॉक्टर ने बोला भाई तुम्हारा भाई जीवित नहीं रह सकता जब तक उसकी किडनी नहीं मिलेगी, क्योंकि दोनों किडनी डैमेज हो चुकी है। उसने बोला डॉक्टर साहब, डॉक्टर एक मुस्लिम धर्म का था, तो उसने बोला डॉक्टर साहब पहले आप कसम कि हम आपसे जो कहने जा रहे हैं किसी से मत बताना। तो उसने बोला ठीक है, क्या बताना चाहते हैं? बोला डॉक्टर साहब मेरे पास पैसे नहीं है, हमको घर से बेदखल करते, लेकिन हमारे बीवी के पास जेवर, और बीवी के पास जो जेवर कम से कम 1 लाख 1.5 लाख के जेवर, हम उसको बेच करके पैसे लाए, बेच करके पैसे लाओ, जो हमने मेहनत मजदूरी किया था वो भी पैसे बचा करके ला, हमारे पास लगभग 1.5 लाख। तो डॉक्टर बोला कि 1.5 लाख से कहाँ किडनी मिल जाएगी? बोला नहीं डॉक्टर साहब पहले मेरी बात सुनो, किसी से मत बताना, ये हमारे भाई भाई का मीटर, और तुम्हें अल्लाह की कसम किसी से मत बताना। फिर उसने बोला ठीक नहीं बताएंगे। बोला मेरे भाई का आप ऑपरेशन करो और दूसरे कमरे में मेरा ऑपरेशन करो और मेरा किडनी निकालो और हमारे भाई के लगाओ, हाँ मेरे भाई के लगाओ, और तुम्हें शपथ है तुम्हें आन है अल्लाह की, किसी से मत बताना। बोला यार ठीक है, लेकिन मैंने जीवन में पहली बार तुम्हारे जैसा भाई देखा। उसने बोला ठीक, और अपना प्रोग्राम चालू कर दिया। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, बड़े भाई किया और छोटे भाई को दिया, और छोटे भाई का ऑपरेशन किया और बड़े भाई की किडनी निकाल करके छोटे भाई के लगा दिया। और होते करते डॉक्टर ने जो 1.5 लाख रुपए थे, 1.5 लाख नहीं मात्र 20,000 रुपए, हाँ डॉक्टर बोला सिर्फ 20,000 रुपये में लेता हूँ और इसके इलाज के लिए, हाँ इसके इलाज के लिए 20,000 रुपये लेता हूँ, सिर्फ दवा के लिए, और मैं कुछ नहीं ले रहा। और 1,30,000 रुपये तुम जाओ 6 महीने काम मत करना, साइड पे जाना, अपना इलाज कराना, हाँ, और भगवान से दुआ करते रहना कि ऐसे हमारे 4 भाई और दे, ऐसे हमारे 4 भाई और दे, हमको सेवा करने का अवसर मिले। लेकिन भगवान से ये भी दुआ करना कि किसी को गलत विचार कोई न दे, किसी को गलत विचार कोई न दे, क्योंकि गलत विचार से देने से पूरा परिवार बिखर गया, पूरा परिवार बिखर गया। वो फिर 6 महीने बाद जब उसका भाई बड़ा भाई नीक हो गया तो घर आया अपने भाई को देखने। जब घर आया तो इस समाज के लोग बोले इसको गांव के अंदर मत हिलने देना, ये साला इंसान बेकार है, ये अपने भाई की बीवी को हाथ पकड़ा था, ये एकदम घटिया इंसान, इसको दूर रख दो, इसको भगाओ। फिर वो रोने लगा और उसके 3 भाइयों ने उसको जाकर के फिर मारा, उसको जाकर के फिर मारा, फिर वो निकल गया। जब वो रोते रोते गया तो अस्पताल जो डॉक्टर साहब थे, जहां हॉस्पिटल था, उसी के रास्ते वो लोग जा रहे थे रोते।
पैदल, अपने बीवी को, बच्चों को, और खुद जा रहे थे पैदल। जब वो गए, डॉक्टर से देखा नहीं गया, डॉक्टर मिल गया, भगवान ने मिला दिया। तो डॉक्टर ने बोला किस बात के लिए रो रहे हो, तुम्हारा तबीयत तो सही है। डॉक्टर ने बोला, तो उसने बोला हाँ भाई। तो फिर भी उसने नहीं बताया बड़े भाई कि मैं घर गया, लेकिन डॉक्टर ने समझ गया कोई भारी प्रॉब्लम है, तभी ये भाई रो रहा है, और ये कुछ ना कुछ भारी कारण है। उसने पूछा, डॉक्टर ने पूछा कि तुमने तो मुझे अल्लाह का कसम दिलाया था, अब मुझे तुम्हारे उस भाई का कसम खा करके बोलो, क्योंकि तुमने उसको किडनी दिया, तुम हकीकत बताओ तुम्हारे साथ क्या है। तब मजबूरन उसने बताया कि हमारे साथ ये है। वो डॉक्टर ने तुरंत गुस्से में अपनी मारुति के साथ बैठा और घर आया, भाई के घर आया और पूरे समाज को बुलाया। जब पूरे समाज को बुलाया, उसके सामने बात को उसको ओपन किया। उसने अल्लाह कसम खाया था, लेकिन अल्लाह से ये भी बोला था, अल्लाह मुझे माफ कर देना, जहाँ पे सत्य है वहाँ पे बोलना चाहिए, क्योंकि पूरा परिवार बिछड़ रहा है। तब उसने बताया, तब पैरों की तरह से जमीन हिल गई थी चारों भाइयों की। यार, हम बीवी के कहने पे इतना भारी कदम उठा लिए और अपने परम पिता परमेश्वर बड़े भाई को नहीं देखा कि जो हमारे लिए सब कुछ दे दिया। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि कहना सबकी मानो, बीवी की मानो, गांव की मानो, समाज की मानो, सबकी मानो। मैं किसी की बुराई नहीं करता, बीवी का भी बुराई नहीं करता, क्योंकि अर्धांगिनी होती है, बीवी जीवन साथी होती है, लक्ष्मी होती है, लेकिन कुलक्षणी भी होती है, कुछ ऐसी बीवियाँ होती है। तो दोस्तों, मैं इसीलिए कहता हूँ, कोई भी कार्य करने से पहले विचार करो तब काट दिया।